हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम का इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस का कुछ सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लेमा, राइट। इस ये जो लेमा है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमा है। देन ये लेमा हम लोग का सीधे सीधे एमएससी में अप्लाई होता है, या तो ईयरली पेपर हो या तो फिर सेमेस्टर पेपर हो, राइट। दोनों में क्या हो जाता है, सीधा सीधा लेमा प्रूफ करने के लिए आता है। तो देन इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें, और इस टाइप के कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग कुछ लेमा डिस्कस करते हैं, राइट। यहां से है ये लेमा जो होता है स्टूडेंट हम लोग का लेमा, राइट स्टूडेंट। ये है हम लोग का इंटीग्रेशन थ्योरी, राइट। इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शन एनालिसिस। इसमें देखते हैं स्टूडेंट, ये लेमा है। ये लेमा क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग का, द यूनियन, राइट, द यूनियन ऑफ ए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, अब क्या है स्टूडेंट हम लोग का पॉजिटिव, पॉजिटिव, rate of collection of a positive set is positive, set is positive, right स्टूडेंट। ये ठीक है, ये स्टेप का हम लोग को क्या है, लेमा कंसीडर स्टूडेंट गिवन है, राइट। दिस लेमा इज द गिवन। ये लेमा हम लोग को गिवन है, देन इसको क्या कर देंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करके उसको प्रूव करना है स्टूडेंट। इस टाइप मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, राइट। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। दिस इज द रिपीट एंड द रिकॉलिंग, राइट। लेमा को हमें क्या करना है, कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको बार बार रिपीट करना है, रिकॉलिंग करना है एंड द रिमाइंड करना है, राइट। देन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन रटना मारने के बजाय, क्वेश्चन रटने के बजाय क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझने का जरूरत है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजीली अप्लाई हो सकता है, राइट। और बट यदि मान लीजिए अब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए तो कोई मतलब का नहीं है, राइट। अब रट्टा मारोगे, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आप निश्चित रूप से उसको क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। देयरफॉर कंटिन्यू लर्निंग एंड रिकॉलिंग एज द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इससे पहले मैं साइन मेथड का जो वीडियो अपलोडेड कर चुका हूं स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर है मेरा वो इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस का। जा करके वहां अच्छे से देखेंगे तो वो जो 3 कंडीशन का है जिसमें साइन मेथड में वो फॉलो करेगा, तब हम लोग का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस काउंटेबल को प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पर जरूर जाकर के देखिए, मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड होते जा रहा है, आप पेशेंस रखिए, देन सभी वीडियो आप लोग को इस चैनल में मिलेगा स्टूडेंट, राइट। बीएससी, एमएससी एंड 9th 12th सभी का वीडियो मिलेगा आप लोग। देन यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, ये है हम लोग का लेमा। ये कहता है द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ए, क्या हो जाता है, पॉजिटिव सेट इज द पॉजिटिव, राइट। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग का दिस इज द की पॉइंट, राइट। दिस लेमा इज द की पॉइंट। की पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये की पॉइंट हो जाएगा हम लोग का क्या, यूनियन, राइट। एंड द क्या हो जाएगा, काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। दिस इज द कलेक्शन, उसका क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, राइट। ऑफ द क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बट सेट, पॉजिटिव सेट होना चाहिए इज द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेट का जब पॉजिटिव निकालेंगे हम लोग, पॉजिटिव सेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव सेट ही आएगा, नॉट ए नेगेटिव सेट। देयरफॉर द ट्रू एंड द कंडीशन। तो हम लोग को यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को सबसे पहले की पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक की पॉइंट नहीं पकड़ोगे तब तक मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन नहीं कर सकते विद द थ्योरी एंड द लेमा एंड द क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं द यूनियन ऑफ द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव सेट इज द पॉजिटिव, राइट। इसी को समझना है। आप देखते हैं पॉजिटिव सेट इज द पॉजिटिव कैसे होता है, तो पॉजिटिव आएगा तो 3 कंडीशन में बताया। साइन फंक्शन इज द, पहले स्टूडेंट साइन जो होता है क्या हो जाता है, साइन फंक्शन, राइट। क्या हो जाता है, साइन फंक्शन ऑफ द 3 कंडीशन, फंक्शन ऑफ 3 कंडीशन, ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का 3 कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है जो फंक्शन है न्यू बिलोंग टू क्या कर जाएगा हम लोग का, इंफिनिटिव, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, ये हो गया। सेकंड जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये कहता है न्यू और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 0 होगा। थर्ड कंडीशन ये कहता है स्टूडेंट हम लोग का यहां से न्यू एंड द क्या हो जाता है इंफिनिटिव यूनियन ऑफ द क्या हो जाता है आई इक्वल टू 1 एंड द क्या हो जाता है ई एन
और इक्वल टू क्या हो जाता है इंफिनिटिव ऑफ द समेशन i इक्वल टू 1 और न्यू क्या हो जाता है ne, ये हो जाता है। तो 3 कंडीशन ये समझना आपको जरूरी है स्टूडेंट। और इस वीडियो को मैं पहले से अपलोड कर दिया हूं, ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा, जाकर वहां देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा होगा, राइट। तो देयरफॉर अप्लाई बाय द दिस कंडीशन साइन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय 3 कंडीशन एंड द क्या दिस इज द डिफाइंड ऑफ द साइन फंक्शन, राइट। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का साइन फंक्शन हो जाता है। दिस इज द अलजेब्रिक ऑफ द साइन फंक्शन, देयरफॉर द फाइंड ऑफ द साइन फंक्शन। तो यहां से इसको क्या करना है प्रूव करना है स्टूडेंट। तो ये 3 की पॉइंट्स हो गए हम लोग का, यूनियन हो गया, काउंटेबल हो गया, कलेक्शन हो गया एंड द पॉजिटिव सेट इज द क्या हो जाता है पॉजिटिव सेट। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट देखते हैं, राइट। इसको क्या कर देंगे हम लोग इरेज कर देंगे। दिस इज द रिकॉल एंड द रिकॉलिंग, रिपीट एंड रिकॉलिंग स्टूडेंट। थोड़ा सा हम लोग क्या कर दिए इसको रिकॉल कर दिए, रिपीट कर दिए। अब देन इसको क्या करना है हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट। ये हो जाता है। अब स्टूडेंट ये है द यूनियन ऑफ द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ द क्या हो जाता है पॉजिटिव सेट इज द पॉजिटिव। बार बार पढ़ने का मतलब ये स्टूडेंट कि इसको आपको रीड एंड रिकॉलिंग करना है, देन इसको समझना है। दिस इज द केयरफुली रीडिंग एंड द अप्लाई बाय कंडीशन। तो यहां से ये हो जाता है स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है। दिस इज द यूनियन ऑफ द क्या हो जाता है काउंटेबल कलेक्शन ऑफ द सेट पॉजिटिव सेट। अब कलेक्शन क्या हो जाएगा, मेजर पढ़ रहे स्टूडेंट, तो मेजर इज द क्या हो जाता है हम लोग का कोई ना कोई एक मेजर कंसीडर करना पड़ेगा और उस मेजर को क्या कर देना है यहाँ पर अप्लाई करना है, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है जिसको प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट क्या हो जाएगा प्रूफ दैट। प्रूफ दैट क्या करना है स्टूडेंट हमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ an, इसको क्या करना है हमें प्रूफ करना है। दिस इज द प्रूफ, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा सीक्वेंस, राइट स्टूडेंट। ये काउंटेबल कब होता है, काउंटेबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, काउंटेबल होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, ये इस टाइप का हम लोग कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर इस पैकेज में रख देते हैं, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। इसको काउंटेबल क्या कर सकते हैं हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। ये एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं काउंटिंग कर सकते हैं, बट काउंटिंग करने के लिए भी हमें क्या की जरूरत है, सीक्वेंस की जरूरत है। अब सीक्वेंस हम लोग नीडेड तो क्या हो जाएगा नीडेड, दिस एलिमेंट्स नीडेड बाय द कंप्लीटेड, अब क्या हो जाएगा सीक्वेंस। तो इसको सीक्वेंस में यदि जमा देते स्टूडेंट तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 द राइज ऑफ n हो जाएगा। दिस इज द n। अब इसको हम लोग क्या बिलोंग कर सकते हैं स्टूडेंट, तो a बिलोंग टू ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 द राइज ऑफ n। तो a क्या हो जाएगा हम लोग किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, राइट। किसको बिलोंग कर रहा है n, और n इज द क्या हो जाता है हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर, n इज द क्या हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। यहां से क्या हो जाएगा n इज क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का पॉजिटिव एंड द क्या हो जाता है इंटीजर। और ये पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट, इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव को बिलोंग कर जाएगा। देयरफॉर अप्लाई बाय देयरफॉर फॉलोइंग बाय पॉजिटिव, इसलिए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं देयरफॉर इसको कंटेन करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग e इज द मेजरेबल। तो a क्या कहलाएगा हम लोग का, a इज द क्या हो जाता है हम लोग का सीक्वेंस कहलाएगा स्टूडेंट, राइट। a इज क्या हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस, और सीक्वेंस जो है n एलिमेंट्स को क्या कर रहा है वो एक्सेप्टेड कर रहा है, राइट। तो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा, इसको काउंटिंग करने के लिए सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। यदि मान ली जाए हम लोग का 10 आर्म्स है या तो 10 क्या है हम लोग के पास क्या है केलेस है, राइट। केला है, आम है, जो कुछ भी है उसको हम लोग यदि मान लीजिए काउंटिंग करेंगे तो एक सीरीज में जमाना पड़ेगा ना हमें। जब तक उसको जमाएंगे नहीं तब तक उसको काउंटिंग नहीं कर सकते, राइट। तो 1 2 3 4 5 जैसे सीरीज में जमाएंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का बनानास एंड क्या हो जाता है मैंगोस, राइट। तो ये स्टेप से क्या कर सकते हैं हम लोग कंटेंट कर सकते हैं। तो ये इसको समझना है स्टूडेंट। तो दिस इज द अप्लाई बाय दिस कंडीशन। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट लेट, इसको प्रूव करना है। लेट हमारे पास क्या है, हम लोग लेट कर सकते हैं, क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, दिस इज द सीक्वेंस। हमें पहले देखना यह है कि जो भी थ्योरम से या तो लेमा दिया रहेगा, दिस इज द अप्लाई बाय द लेमा एंड द फॉलोइंग बाय कंडीशन एंड द दिस लेमा इज द की पॉइंट ऑफ द मार्किंग ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग का स्केच, राइट। मार्क लगा करके रखते हैं स्टूडेंट हम लोग, उसको स्पेस लगा करके रखते हैं कि इसमें की पॉइंट क्या है। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द मेजरेबल सेट। मेजरेबल सेट का आप लोग डिफिनेशन जाकर के अच्छे से समझे, देन यहां पर अच्छा होगा, राइट। तो ये स्टेप का हो जाता है स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं यहां से कुछ कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। अब इसको कंसीडर करेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग के लिए यूनियन हो गया, तो यूनियन हो गया स्टूडेंट, यही प्रूफ करना है। बट हम लोग के पास काउंटेबल है तो एक को तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो एक से अधिक एलिमेंट्स रहना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा हम लोग का काउंटेबल हो जाएगा, राइट। एक से अधिक एलिमेंट्स रहेगा तो काउंटेबल हो जाएगा। तब यहां से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज द एक से अधिक है ना, 1 टाइम्स एंड द infinite times and the n times of the elements included by this set, right। तो यहां से क्या करना है स्टूडेंट हम लोग को इस सेट में
एन टाइम्स का जो एलिमेंट्स है उसको क्या कर देंगे, इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो ये स्टेप से क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अब यहां देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहां से देखते हैं लेट ए इज द, ये लेट क्या कर देते हैं हम लोग, ए बी, राइट स्टूडेंट। ए क्या हो जाता है, बी सीक्वेंस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस। इसको हम लोग एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। ए बी ए क्या हो जाता है हम लोग का यूनियन सीक्वेंस। ए बी द यूनियन, ए बी द यूनियन सीक्वेंस लिखते हैं स्टूडेंट, द यूनियन ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का सीक्वेंस, राइट। यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का पॉजिटिव सेट्स, क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेट्स। ए क्या है स्टूडेंट हम लोग का यूनियन ऑफ सीक्वेंस है, राइट। ए इज द यूनियन ऑफ सीक्वेंस एंड द क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेट, पॉजिटिव का ये क्या है हम लोग का सेट है, राइट स्टूडेंट। देन एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट, ई बी ए मेजरेबल, इसको इधर लिखते हैं स्टूडेंट, ये यहां से ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो जाएगा इसलिए हम लोग इधर लिखते हैं। एंड ए बी ए क्या हो जाएगी स्टूडेंट मेजरेबल, मेजरेबल ऑफ सबसेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग का ए, राइट। अब स्टूडेंट यहां पर ये समझना है, समझने की जरूरत है, ए जब क्या हो जाएगा हम लोग का यूनियन ऑफ सीक्वेंस है, राइट। ये क्या है, ये इज द यूनियन ऑफ सीक्वेंस है, देन क्या हो जाएगा पॉजिटिव सेट एंड द ई बी ए क्या हो जाता है स्टूडेंट मेजरेबल ऑफ द क्या हो जाता है सबसेट ऑफ ए, किसका हो जाता है सबसेट ऑफ ए का क्या हो जाता है मेजरेबल ऑफ सबसेट ए, इज ए मेजरेबल ऑफ सबसेट ए, राइट। इतना हो गया। देन इस टाइम में हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग यहां से एक डायग्राम पुट अप कर देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डायग्राम हम लोग यहां पर बनाते हैं स्टूडेंट, ये दिस इज द राइट। एक्स क्या है हम लोग का यूनिवर्सल सेट, राइट। एक्स इज द क्या हो जाता है यूनिवर्सल सेट, वर्सल सेट एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट ए इज द क्या हो जाता है हम लोग का सेट, राइट। ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या हो जाता है हम लोग का सेट, ए इज द क्या हो जाता है मेजरेबल सेट, मेजरेबल सेट, राइट। एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हो गया और ये हो गया। अब थर्ड टाइम में आएगा तो यहां पर ये ई कंसीडर करते हैं, ई इज द क्या हो जाता है हम लोग का सबसेट एंड थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा ई इज मेजरेबल सबसेट आप क्या हो जाता है सबसेट ऑफ ए, राइट। मेजरेबल सबसेट ए क्या हो जाएगी स्टूडेंट मेजरेबल सबसेट ए क्या है उसका मेजरेबल सबसेट है, राइट। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट ई सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का ए, राइट। ये इतना हो गया। इसको आपको समझना है स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, ये वाला जो होता है दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल डायग्राम ऑफ द डेनोटेड बाय या तो डिफाइंड बाय, राइट। रेक्टेंगल डायग्राम ऑफ द डिफाइंड बाय यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट, और इसके अंतर्गत यूनिवर्सल जो सेट है इसके अंतर्गत ए क्या है एलिमेंट्स है, राइट। ए क्या है हम लोग का एक सबसेट है, एलिमेंट्स है और उसके अंतर्गत बहुत सारा एलिमेंट्स भरा हुआ है, राइट। तो इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स भरा हुआ है स्टूडेंट। देन क्या हो जाता है एक सबसेट कंसीडर करते हैं, ई इज द क्या हो जाता है हम लोग का सबसेट, आप क्या हो जाता है ए का सब्जेक्ट है। यहां से स्टूडेंट इसको समझने का प्रयास ये करेंगे, हम लोग समझेंगे। यदि मान लिया ए इक्वल टू कंसीडर करते हैं, ए इक्वल टू हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 है ऐसे करके, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट एन हो जाएगा, राइट। और एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फॉरल एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख सकते हैं, दिस इज द पॉजिटिव, राइट। दिस इज द पॉजिटिव, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये मेजरेबल है, ई इज द मेजरेबल सेट, राइट। ए इज द क्या हो जाता है मेजरेबल सेट, देयरफॉर क्या हो जाता है ई इज द मेजरेबल सबसेट ऑफ ए, राइट। मेजरेबल हो जाएगा और ये मेजरेबल हो जाएगा तो सबसेट ऑफ क्या हो जाता है ए हो जाता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा ई सबसेट ऑफ ए हो जाता है। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर ये समझो आप, जब ये जो होता है ये इतना इसका सबसेट हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ई क्या हो जाता है हम लोग का सबसेट ऑफ ए हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा एम्प्लाइज दैट ई एन सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा एन का हो जाएगा।
राइट। जब ये एक ही एलिमेंट है इक्वल टू वन एलिमेंट है तो इसमें क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यदि मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर वन एलिमेंट है, यहाँ समझ सकते हैं हम लोग a इक्वल टू, यहाँ देखते हैं a इक्वल टू यदि 1 2 3 एलिमेंट्स है स्टूडेंट, और e इक्वल टू क्या कर जाएगा हम लोग का 1 2 इक्वल टू x है, y है, और क्या है हम लोग का z है। तो इसका जो सबसेट का मतलब ये होता है, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 ये हो गया, और सबसेट ऑफ हो जाता है हम लोग का x y z, ऐसे करके सबसेट हो जाएगा, राइट। या तो फिर हम लोग x y z लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सबसेट ऑफ 1 2 और 3, ये ऐसे करके। तो x जो है बिलोंग कर जाएगा किसमें स्टूडेंट हम लोग का 1 2 और 3 में, और y जो बिलोंग कर जाएगा हम लोग का 1 2 3 में, और z जो बिलोंग कर जाएगा 1 2 3 में। तो एवरी एलिमेंट्स, राइट, a का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है, a इज द एवरी एलिमेंट्स कंटेनिंग बाय एलिमेंट्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ a is the every elements containing by क्या हो जाएगा every elements of a, therefore e is the subset of a क्या हो जाता है e का एक सबसेट हो जाता है, a जो होता है e का एक क्या हो जाता है हम लोग का सबसेट हो जाता है, therefore ये भी क्या हो जाएगा एक सबसेट ही होगा। तो therefore e is the measurable, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का मेजरेबल सेट हो जाएगा, therefore क्या हो जाएगा e is the measurable set। और जब ये मेजरेबल सेट हो जाएंगे स्टूडेंट तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंटेनिंग कर जाएगा, ये प्रत्येक एवरी एलिमेंट्स जो होता है इसका जो एलिमेंट्स है इसमें कंटेन कर जा रहा है, क्योंकि दिस इज द दोनों जो एलिमेंट्स है, दिस इज द वन एलिमेंट्स एंड द सेकंड एलिमेंट्स, ई इज द सेकंड एलिमेंट्स, और ये क्या है हम लोग का वन एलिमेंट्स एंड ए सबसेट ऑफ ई सबसेट ऑफ ए, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंतर्गत में क्या है वो एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, भरा हुआ है। दिस इज द क्लोजेट ऑफ द रेक्टेंगल अब क्या हो जाता है, डायग्राम इज द यूनिवर्सल सेट, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसमें का हर एक एलिमेंट्स इसको कंटेन कर जाएगा, क्योंकि इसके ये अंदर में बंद है। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसमें जा सकता है, ये इसमें जा सकता है, एंड द कंटेनिंग बाय हो जाएगा, ये दिस इज द कंटेनिंग बाय क्या हो जाता है, ए कंटेन ई कंटेनिंग टू ए। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इससे ये पता चला स्टूडेंट का अब यहां से एवरी एलिमेंट को कंटेन कर जाएगा, तो कंटेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस एलिमेंट से क्या हो जाता है, यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर दिस एलिमेंट्स एंड दिस एलिमेंट्स, राइट। तो दिस एलिमेंट्स एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट, दिस एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का मेजरेबल हो जाएगा, राइट। दिस इज द आर मेजरेबल, क्या हो जाता है स्टूडेंट, ए आर मेजरेबल, राइट, क्या हो जाएगा हम लोग का आर मेजरेबल। अब स्टूडेंट इसको हम लोग फाइंड करेंगे, देन एवरी एलिमेंट्स, तो यहां पर क्या है बहुत सारे एलिमेंट्स है, दिस इज द क्या हो जाएगा कलेक्टेड एलिमेंट्स है, ई का एलिमेंट्स ये है तो ये क्या कर जाएगा उसको कलेक्टेड कर जाएगा। तो एन यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट ई एन इक्वल टू ई एंड द इंटरसेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, दिस इज द इंटरसेक्शन, इसको इरेज कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन में करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग अभी एलिमेंट्स देखे थे, इस एलिमेंट्स को क्या करना है उसमें इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग ई एन इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग का, ए इज द ए, राइट, ए कंप्लीमेंट ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का एन, और एंड इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ऑफ एन माइनस वन, जनरलाइज अब क्या हो जाता है इंटरसेक्शन, ये हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का ए कंप्लीमेंट ऑफ क्या हो जाता है हम लोग का वन, राइट, ये हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ये इतना हो जाता है। अब स्टूडेंट देखो जब ये क्या हो जाता है हम लोग का ई एन कंटेनिंग बाय क्या हो जाता है ए एन, ये इसका सबसेट हो जाता है। तो जब ये इसका सबसेट होगा तो निश्चित रूप से नाउ यहां से क्या हो जाता है स्टूडेंट, नाउ जब ये हो जाता है एन ए मतलब ई एन सबसेट ऑफ ए एन, तो दिस इज द क्या हो जाता है ई एन हो जाएगा स्टूडेंट सबसेट ऑफ क्या हो जाता है कंप्लीमेंट ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग का एन, ये कंप्लीमेंट भी इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। जब ये इसका सबसेट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा ये इसका सबसेट हो जाएगा। देन दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, राइट, तो सबसेट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, और इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द क्या हो जाता है ई एन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का दिस इज द कलेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट, ये हो जाता है कंप्लीमेंट ऑफ द क्या हो जाता है एन, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं ई एन इक्वल टू हो जाएगा दिस इज द कंप्लीमेंट्री। तो ये क्या हो जाता है कंप्लीमेंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई का एवरी एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां से लिख सकते हैं किसका है, कंटेन किस में कर रहा है, ये हो जाता है ई कंटेन आप हो जाता है दिस इज द ए एन सी में,
एंड द क्या हो जाता है एम्प्लाइज दैट ई एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट ई एंड द, इसको हम लोग लिख सकते हैं कलेक्शन कर सकते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या है ये कलेक्शन है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का दिस एलिमेंट्स यहाँ से 1 2 या तो फिर x 1 2 3 और ये 4 ये स्टेप का एलिमेंट्स का कलेक्शन कर सकते हैं, देयर फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द कलेक्टेड एलिमेंट्स एंड द ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाता है हम लोग के पास 1 इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरसेक्शन ऑफ 3 इंटरसेक्शन ऑफ 4 इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा n तक ये कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट, राइट कहां तक कंटेन कर जाएगा n तक, और जैसे ही n तक कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, तो ये मेजरेबल है, दिस इज द मेजर, राइट मेजर सेट है, तो ये क्या हो जाएगा n इज द मेजरेबल, और मेजरेबल सेट जो होता है उसका जो कलेक्शन होता है स्टूडेंट वो फाइंड ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कलेक्शन का क्या हो जाता है हम लोग का इक्वल हो जाता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर n तक जा रहा है तो ये n तक जाएगा तो n क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का इंफिनिट n जाएगा, तो n इक्वल टू 1 इज द क्या हो जाता है हम लोग का कलेक्शन, राइट इंफिनिटी तक क्या कर जाएगा कंटेन कर जाएगा, यहाँ तक n तक जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का इंफिनिटी तक, दिस इज द e इज द मेजरेबल, बट यहाँ पर स्टूडेंट ई इज क्या हो जाएगा हम लोग का मेजरेबल, मेजरेबल, और मेजरेबल जो होता है वो क्या कंटेन कर जाता है स्टूडेंट न्यू जो होता है या तो फिर भी होता है वो कंटेनिंग बाय क्या हो जाता है हम लोग का माइनस इंफिनिटी से क्या हो जाता है प्लस इंफिनिटी में कंटेन कर जाता है, राइट तो इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इरेज करके, तो ये यहाँ से हम लोग का ये कंप्लीटली सॉल्यूशन जो होता है वो मिलता है स्टूडेंट, वो क्या सॉल्यूशन करता है वो उसको देखते हैं, राइट ये हो जाता है। अब यहां से स्टूडेंट हमें ये देखना है, बट यहां से ये हो जाएगा ई इच क्या हो जाता है हम लोग का मेजरेबल, राइट और ई क्या है स्टूडेंट मेजरेबल, देन क्या हो जाएगा न्यू बिलोंग टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कंटेन कर जाता है, देन यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग ई एन इक्वल टू इंफिनिटी या तो समेशन आप लिख सकते हैं ई एन ऑफ द क्या हो जाता है फॉलोइंग बाय थर्ड रूल साइन फंक्शन, राइट साइन मेजरेबल फंक्शन, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट न्यू एंड देन हो जाता है हम लोग का यू यूनियन ऑफ कलेक्शन इंफिनिटी हो जाता है आई इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट 1 एंड द क्या हो जाता है ई एन इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट इंफिनिटी ऑफ द समेशन आई इक्वल टू क्या हो जाता है 1 एंड द क्या हो जाता है न्यू एंड दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ हो जाएगा यहां से ये हो जाता है ए एन, राइट ये हो जाता है, या तो फिर इसके स्थान पर क्या करते हैं सी एन और देन क्या हो जाता है सिंप्लीफाई करते हैं न्यू हो जाएगा स्टूडेंट और एंड द यूनियन ऑफ क्या हो जाता है इंफिनिटी आई इक्वल टू क्या हो जाता है 1 और ए एन इक्वल टू क्या हो जाता है इंफिनिटी और ये हो जाता है आई इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट 1 और ये न्यू हो जाता है, दिस इज द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का यहां से जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या हो जाएगा ए एन, दिस इज द ए इज द कंप्लीमेंट क्या हो जाता है हम लोग का ए का कंप्लीमेंट जो है स्टूडेंट ए सी, राइट सी इज द कंप्लीमेंट, सी इज द क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट, देयरफॉर स्टूडेंट न्यू एंड द क्या हो जाता है न्यू दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग के पास एम्प्लाइज दैट न्यू और यूनियन ऑफ ये इंफिनिटी आई इक्वल टू 1 एंड द ई एन इक्वल टू इंफिनिटी ऑफ क्या हो जाता है आई इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट ई एन, राइट क्यों हो जाएगा फॉलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर ई एन कंटेन अब क्या हो जाता है ए एन, राइट तो ये इसको क्या कर सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्या हो जाता है उसका सिंप्लीफाई हम लोग इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट, देन यहां से ये हो जाएगा स्टूडेंट दिस इज द कलेक्शन देयरफॉर ए इज द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का कलेक्शन, इसलिए क्या हो जाता है ये सीधे सीधे प्रूफ होता है दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द क्या हो जाता है पॉजिटिव कलेक्शन, अब क्या करना है स्टूडेंट पॉजिटिव लाना है और पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट दिस इज द वी हैव टू प्रूव दैट यहां से क्या हो जाएगा पॉजिटिव E is the measurable, E is क्या हो जाता है हम लोग का measurable सबसेट ऑफ A, A का क्या है वो सबसेट है, जब ये मेजरेबल है और ये सबसेट है और दिस इज द पॉजिटिव प्रूफ करना है तो देयरफॉर हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का न्यू E ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 0 इज द क्या हो जाता है हम लोग का पॉजिटिव, क्या हो जाता है पॉजिटिव, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट दिस इज द हेंस यहां से लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा ई दिस इज द मेजरेबल सबसेट ऑफ ए एंड द क्या हो जाएगा ये न्यू ई ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट 0, राइट तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, यदि मान लीजिए इस टाइप का हो जाता है न्यू एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट ई एंड लेस देन इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाता है हम लोग का निगेटिव, बट इसको हमें नहीं लेना है, हमें तो क्या करना है पॉजिटिव जाना है, राइट तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, देयरफॉर वी हैव टू प्रूव दैट, राइट यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग
वी हैव टू प्रूव दैट हैंस प्रूवेड दैट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इक्वल टू यूनियन ए एन, राइट। ये क्या होता है, हमारे पास प्रूफ होता है। अब ये जब प्रूफ होता है तो स्टूडेंट ऑलरेडी ये भी क्या कहलाएगा, देयरफॉर ए इक्वल टू यूनियन ए एन इज क्या हो जाता है हम लोग का मेजरेबल सेट ऑफ, क्या हो जाएगा, ए का क्या है, वो मेजरेबल सेट है स्टूडेंट। इसलिए क्या हो जाएगा, नाउ यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए इज मेजरेबल सबसेट of every measurable subset A, right। ये हो जाता है स्टूडेंट। Therefore we have to prove that, A equal to union of A n, right। यहां से क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये प्रूफ हो जाता है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इस लेमा को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली और सिंपल वे से, राइट स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।